अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टाटा टू मेक आईफोन इन इंडिया विद हेल्प ऑफ ताइवान। रिपोर्ट देखते हैं भाई कि अब आईफोन इधर ही बनने लगा है, पहले भी है लेकिन ये है कि अब मज़ीद और काम बढ़ेगा भाई। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बातचीत कर रहा है। विस्ट्रॉन और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं भारत में। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% जो सारे पार्ट्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे पहली बात तो इंडिया का जो टारगेट है कि 2026 तक टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होने चाहिए 120 बिलियन डॉलर्स के, ये अचीव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आम आदमी को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि जितनी इंडियन कंपनीज इंडिया में बनाएंगी आईफोन, उससे इवेंचुअली आईफोन के दाम इंडिया में थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम आईफोन 11-12 में देखो ना, जो पुराने मॉडल्स हैं, अगर आप उनको देखो तो वहां पे आपको प्राइस में ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं, चाहे भारत हो, यूएस हो, यूके हो। मगर आप जो लेटेस्ट मॉडल आईफोन के आईफोन 13, 14 वहां पर देखो तो आपको बला का अंतर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये भारत में पड़ता है करीब 1,40,000 रुपए का। यूएस में अगर कोई परचेज करता है ये आईफोन प्रो मैक्स तो वहां पर पड़ता है सिर्फ 87,000 रुपीज के आसपास का। यूके में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, करीब 1,10,000 का। उसके बाद आप अगर देखो तो यूएई, हांगकांग, चाइना, हर जगह लाख रुपए के आसपास में आपको आईफोन 14 मिल जाएगा। इंडिया में ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि आईफोन हम इंडिया में मैन्युफैक्चर तो करते हैं। आप कहने को कह लो कि उस पर लिखा होता है दिस वाज मेड इन इंडिया, मगर ज्यादातर जो पार्ट्स हैं हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, उन पर पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में असेंबल करके भी ना, इन दी एंड जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है एक आईफोन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OEM क्या होता है, टाटा के इस मूव से इन द फ्यूचर आईफोन के दाम कम कैसे हो सकते हैं, एंड हाउ इट विल मेक इंडिया ताइवान रिलेशन स्ट्रॉन्गर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में न्यूज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब अटेंड करेंगे एससीओ समिट को, 2022 के एससीओ समिट को। आपको बताना है कि 2022 का जो एससीओ समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया या फिर उज्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एप्पल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मगर रियलिटी ये है कि आईफोन की जो ग्लोबल सप्लाई है ना, उसका सिर्फ अभी 5 से लेकर 6% इंडिया में होता है। एक्चुअली इससे भी कमी है। एप्पल ने टारगेट ये किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ना 5 से लेकर 7% जो एप्पल की ग्लोबल सप्लाई है ये इंडिया से निकालेंगे, जो अपने आप में काफी एम्बिशियस टारगेट है। मगर आने वाले 2-3 साल में ये जो 5-6% है ना, ये आराम से 10 से लेकर 15% हो सकता है, अगर टाटा भी बड़े स्केल पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे आईफोन की। ना अभी के लिए अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो ज्यादातर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना ताइवान के बीच में, कुछ वियतनाम में भी होते हैं, मगर चाइना ताइवान आप कह सकते हैं मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ आईफोन। और ताइवान की पर्टिकुलरली 2 कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए आईफोन करती है मैन्युफैक्चर। एप्पल बेसिकली इन कंपनीज को बता देता है कि देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड होंगे, ये मटेरियल आपको यूज करना है, स्टैंडर्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, मटेरियल आपको ये यूज करना है, ये डिजाइन होगा। और ये जो कंपनीज हैं उसके बाद लेबर का काम करती है, असेंबल कर देती है फोन एप्पल की इंस्ट्रक्शन पे। तो ताइवान की जो 2 ये दिग्गज कंपनियां इस बिजनेस में, एक तो है फॉक्सकॉन जो ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहा है आईफोन, और दूसरी एक बड़ी कंपनी है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन ने वैसे इंडिया में एंट्री लेनी थी 2017 में, मगर
इन्होंने ज्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं। बाद में फॉक्सकॉन काफी आगे निकल गया विस्ट्रॉन से इंडिया में। अब विस्ट्रॉन चाहता है कि ये वापस री एंट्री करे इंडियन मार्केट में, और उसमें ये चाहते हैं कि एक जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप के साथ। टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर इंडिया में करे आईफोन असेंबल। और टाटा ग्रुप का देखिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि ये लोग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेंगे 2020 में। ये आप अगर देखोगे ना, हालांकि 2021 आप कह सकते हो क्योंकि दिसंबर 2020 में न्यूज आई थी कि टाटा ग्रुप चाहता है कि ये लोग 11,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करें तमिलनाडु में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, जिससे बेसिकली टाटा बन जाएगा एक OEM। OEM क्या होता है? OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखो प्रॉब्लम यह है कि फॉक्सकॉन और चाहे विस्ट्रॉन हो, जो भी कंपनी हो, इनको भारत में ना प्रॉपर OEM नहीं मिलते। मतलब कि इंडिया में ये पार्ट्स असेंबल तो करते हैं, मगर जो मेन पार्ट्स होते हैं आईफोन के, ये सारे इनको लाने पड़ते हैं चाइना से या फिर ताइवान से। और आप समझ सकते हैं कि जब आप मोबाइल फोन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो 20% लगेगी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी। ये भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सेट कर रखी है। उसके बाद जब आपने भारत में आईफोन असेंबल कर भी दिया ना, तब बिकने के टाइम पर उस आईफोन पर 18% का GST लगेगा। इंडिया में कोई भी मोबाइल फोन बिके तो 18% का GST लगता है। तो जो ये लगातार मार पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी की और GST की, उसकी वजह से इंडिया में आप देखते हो आईफोन दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। तो इंडिया अगर आईफोन के जो सर्किट बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं PCBA, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये अगर हम इंडिया में करना स्टार्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आईफोन के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जिस दाम पे USA में मिलता है आईफोन वैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली तब भी USA से महंगा ही होगा, बट डेफिनेटली लोग ज्यादा पैसे यहाँ पर सेव कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि इंडिया में आईफोन महंगा होने का एक रीजन ये भी है कि पहली बात तो कस्टम, उसके अलावा GST, फिर उस सब के अलावा इंडिया की जो करेंसी है रिसेंटली उसकी भी काफी पिटाई हुई है। रुपी एक टाइम पर 74-75 के आसपास हुआ करता था, अब 79 के आसपास झूल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि ये 80 के बार भी चला जाएगा। तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पर क्रिटिकल रोल है। तो देखिए टाटा की जो ये पार्टनरशिप है ताइवान की कंपनी के साथ, जिसका वैसे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि बातचीत काफी इनकी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस पार्टनरशिप से आप देखोगे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना ताइवान में, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के आपको अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करने हैं किसी और कंट्री में, तो वहां पे उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है ये ऐड कर दो। ताइवान भी जानता है कि अगर मान लो चाइना के अग्रेशन से निपटने के लिए इन्हें कल को इंडिया का साथ चाहिए, तो उसमें इनको अपनी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जॉब्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा ताइवान की। तो देखिए ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है। मेरी उम्मीद यहाँ पर यह है कि टाटा एक एक्सपीरियंस गेन करे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर यह चाहता हूं कि आईफोन की क्वालिटी के फोन्स अगर इंडिया में कोई कंपनी बना सकती है तो वो टाटा ही है। इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि टाटा ग्रुप इतना एक्सपीरियंस यहां पर गेन कर ले कि टाटा अपने ब्रांड के अंडर आईफोन के टक्कर के फोन लॉन्च करे। दैट विल बी द ट्रू गेम चेंजर फॉर इंडिया। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 2022 का SEO समिट किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे 15 कंट्रीज के लीडर उज्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ, PM मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब लीडर्स होंगे उज्बेकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा, ये डेट्स मार्क कर लीजिएगा, सितंबर 15 से 16। दीज डेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है। आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो क्लिक करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप UPSC एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो बहुत अच्छी भाई बात है। सबसे पहले तो देखना है कि भाई यहाँ पर आईफोन भाई बनने जा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, पहले भी ताइवान बन के रहे हैं, साथ लेकिन भाई। अब जो है ना वो जिस तरह टाटा ने स्टेप लिया है बिल्कुल ये भाई, काम OEM जिसका भाई बात कर रहा था सर प्रशांत, ये जो टाटा स्टेप ले रहा है ना ताइवान के साथ मिलकर, ये एक बहुत अच्छा भाई स्टेप है। और पहले भी इतना सस्ता है, इतना महंगा नहीं है भाई आईफोन इंडिया में। लेकिन यह है कि जब और वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा और यहाँ पर जब लोग लेंगे भाई तो वो और कम होगा। और यह है कि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पैसा आएगा, माल ही माल होगा, तो इकनॉमिक फिर आगे भाई बूस्ट करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आईफोन बनने जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल। पहले हम सुनते थे कि भाई आईफोन कहाँ से मिलता है, अभी कौन कंपनी बनाती है, भाई अमेरिका चाइना वो भी कंफर्म नहीं पता था। अब पता चला कि चाइना और ताइवान में बनते थे। लेकिन एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि ताइवान अब इंडिया की उसको ज़रूरत है इस रीजन में सबसे ज़्यादा। इंडिया की उनको ज़रूरत है। इंडिया में भाई वो कुछ डेवलपमेंट भी करेंगे, अब इनके साथ अच्छे रिलेशन भी करेंगे, तब जाकर कुछ चाइना अपना रिलेशन कम करेगा। नहीं क्योंकि भाई इस वक्त चाइना भी तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं ना भाई, ये भी तो देखें भाई, अच्छी बात फोर्सेस पीछे हटेंगे तो अगर करें। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है अगर कुछ रेट कम कर देना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में बताया कि इधर सबसे ज़्यादा महंगा दिया जाता है इंडिया में, क्योंकि हम बोल रहे थे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ता है 1 लाख। नहीं, आप हमारे यहाँ इस वक्त जो रेट चल रहा है ना वो 3 लाख प्लस है। हाँ, और 3 लाख, उसमें 1 लाख 70-80 के करीब जो है ना इसके ऊपर GST टैक्स है, जो PTA से अप्रूव करवाते हैं ना, बाहर से लेके जब इधर आते हैं उसके बाद उसको अप्रूव करवाते हैं PTA से, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से। उसके बाद उसकी कीमत जो है ना आप आगे खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि 4 प्लस हो जाती है। लेकिन लोग ले रहे हैं, जिनको जो है ना वो इस चीज़ का शौक़ है वो लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में उस लिहाज से जो महंगाई है, अगर अपने लिहाज से उधर देखें तो उनकी जो है ना वो करेंसी हमसे बड़ी भी है उस लिहाज से इंडिया में। लेकिन फिर भी सबसे जो है ना वो अच्छी बात ये है कि चलो अब इन्होंने स्टेप लिया है। लेकिन ये जो बाहर जाके जो स्टैंप लगती है ना उसका मसला फिर भी ये वो स्टैम्प फट जाएगा, वो भी भाई लेकिन कर ये है कि लेंगे। अब उसके बाद सर प्रशांत ने बहुत अच्छी बात की है कि क्यों ना टाटा को जो है ना वो ठीक है इससे एक्सपीरियंस लें और उसके अगेंस्ट या अपोजिट एक जो है ना वो अपना ब्रांड लॉन्च करें। लेकिन इन कर देना है भाई, टाटा ने कर देना है, इसमें कोई शक नहीं। और ये है कि भाई 5 to 7% पहले है भाई इंडिया कर रहा, तो जब डबल हो जाएगी तो और मज़ा आएगा, 10-50 के तकरीबन आस पास चली जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई। और देखते हैं भाई कि क्या होता है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि भाई टाटा अपना जो है ना लॉन्च कर देगा कोई प्रोडक्ट ऐसा ही कि जो इसके मुकाबले में हो। और आप भी बताएं कि भाई कर सकता है या नहीं करेंगे, कैसा स्टेप होगा। तो उम्मीद करते हैं गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।